कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। अगस्त माह में एग्ज़ाम होने वाली है जेएसएससी सीजीएल का। उसमें पेपर जो 3 झारखंड जीके से सवाल बनते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल आज मैं लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यू के रूप में सवाल आपके सामने पेश करूंगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जुड़िए हमारे साथ। और सबसे पहले याद रखना है कि अगर हमारी मेहनत पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला सवाल है कि झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। वीवीआई सवाल याद रखना है। जितने भी हम सवाल लेके आए वो जेएसएससी जितने भी आज तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल लेके आया हूँ। लगभग 110 प्लस एमसीक्यू के रूप में ये आज मेरा ये लेक्चर है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, दिल थाम के बैठे रहिएगा और एकदम दिल थाम के आराम से बैठिए, क्योंकि आराम से बैठने याद रखना है थीर पानी ही पत्थर काटता है। तो थीर बन के ही हमको पत्थर काटना है, यानी हमारे लाल को सचिवालय में कदम रखना है। तो याद रखना है 110 एमसीक्यू के रूप में बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं एक इसी वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। पहला सवाल है कि झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो याद रखना है झारखंड में चुआर विद्रोह मानभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानभूम क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। तो याद रखना है साल वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साल वृक्ष को पर्णपाती का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो याद रखना है झारखंड में सबसे पहले 1767 में अंग्रेजों का जो इंटर हुआ किधर से, तो सिंहभूम क्षेत्र में। तो वहीं पर ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1767 से 1777 के दौरान। लगभग 10 वर्षों तक चला था यह विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहली जनजातीय विद्रोह कौन सा विद्रोह था। तो याद रखना है ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल आते हैं चौथा नंबर, झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था। तो याद रखना है यह सवाल करंट अफेयर में नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। तो याद रखना है यह एक जोसेफ गोल्डस्टेन है ना, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं पांचवा नंबर, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था। तो याद रखना है पहाड़िया विद्रोह में रामपुर की रानी ने। ऑप्शन नंबर बी महेशपुर हो जाएगा, यहाँ महेशपुर की रानी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में शामिल होकर रानी का सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। छठा नंबर सवाल है, झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि श्रमिक है। ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। उस टाइम का प्रीवियस ईयर सवाल है, वह सवाल 2016 में 2024 है 2018 है। जेएसएससी जितने भी कंडक्ट करवाती एग्जाम वो सारे सवाल मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर सवाल। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगी और इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसका सवाल का मतलब क्या रूप होती है। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो छठा नंबर सवाल है कि 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थी। तो याद रखना यह 66.85%, 66.85% लगभग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को कब फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना चेरो विद्रोह जो है यह जो भूखन सिंह नेतृत्व करता थे इसको फांसी दे दी गई थी। कब दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था। तो याद रखना है कब आक्रमण किया था। तो 1340 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1340 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि पलामू परगना को नीलाम करने के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी। तो याद रखना है अंग्रेजों ने
घनश्याम सिंह को अपनी शासन की जिम्मेदारी पलामू को नीलाम करने के बाद दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। घनश्याम सिंह को सारी कार दारोमदार दे दिया गया था उसी के ऊपर। 10वां नंबर सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र को राजधानी बना दिया गया था? तो याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सतगांव को अपनी राजधानी हजारीबाग क्षेत्र में बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। 11वां नंबर सवाल है कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो याद रखना है इसकी विद्रोह चेरो विद्रोह के द्वारा किया गया था। चेरो जनजाति के द्वारा 1817 में कंपनी के विरुद्ध भारदेव के राजा घनश्याम सिंह के नेतृत्व में किया गया था। भारदेव के राजा जो घनश्याम है उसके और ब्रिटिश के विरुद्ध चेरो जनजाति के द्वारा 1817 में यह विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट सवाल आता है 12 नंबर सवाल, छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो याद रखना छोटा नागपुर के हो लोगों ने 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जबरदस्त विद्रोह की शुरुआत 1820-21 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या कितने प्रतिशत थी? तो याद रखना है 2016 में यह प्रतिशत कितना था? तो याद रखना है 9.41%। ठीक है, 9.41%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9.41%। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवाल आपको नए नए कंटेंट मिल रहा होगा और बहुत सारे एमसीक्यू जो है बहुत सारे आपको कंटेंट नए भी मिल रहा होगा। उससे बहुत आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जेएसएससी जो एग्ज़ाम लेती है वह कैसा सवाल पूछता है। इसीलिए आपको बहुत तहे दिल से आपसे शुक्रगुजार हूँ। आपसे अभिनय ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है 110 सवाल में। 14 नंबर सवाल है कि हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना हो विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था। आगे का सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहा था? तो याद रखना है किस जेल से? तो हजारीबाग जेल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जेल से। नेक्स्ट सवाल आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग के सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में नजरबंद कर दिया गया था? तो याद रखना है किस जेल में? तो भागलपुर जेल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में बिहार क्षेत्र पड़ता है। तो भागलपुर क्षेत्र में सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था किस जुर्म में? भारत छोड़ो आंदोलन के। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है मानभूम झंडा सत्याग्रह की शुरुआत सन 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सन 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, मदन मोहन मालवीय के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो याद रखना है मदन मोहन मालवीय के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? बोरैया मंदिर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोरैया मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है, बोरैया मंदिर। इंपॉर्टेंट सवाल है। 19 नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो याद रखना है जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कौन थे? तो याद रखना है जुएल लकड़ा। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा, जुएल लकड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जुएल लकड़ा जो है उन्नति समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल 20वां नंबर, कंवर जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? विव्या सवाल है। तो याद रखना है कंवर जनजाति में वधू मूल्य को सुकदम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुकदम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल अब फिर हम लोग आते हैं अगला सेट। पहला सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है थियोडोर सुरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थियोडोर सुरीन छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विव्या सवाल है। तो याद रखना है चुटिया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राजा रघुनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजा रघुनाथ शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नए नए कंटेंट और नए नए एमसीक्यू के रूप में जुड़े रहिए हमारे साथ
और अंत तक जरूर बने रहिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुखदेव महतो के द्वारा। नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत सन 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत सन 1914 में हुआ था। पांचवा नंबर सवाल है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो याद रखना है, विशुद्ध रूप से जो लड़ा गया था वह एक ताना भगत आंदोलन ही था। इसमें ना तो हिंसा हुई और ना ही मारकाट हुआ था। तो याद रखना है कि अहिंसक तरीके से यानी गांधीवादी तरीके से अगर लड़ा गया पहला विद्रोह था तो वह था ताना भगत विद्रोह, सन 1914 में शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। छठा नंबर सवाल है कि हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता के मूल नाम क्या था? तो याद रखना है, हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता का मूल नाम दुका हो था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुका हो के द्वारा इसके मतलब प्रणेता के मूल नाम थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुका हो। सातवां नंबर सवाल है, डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है, डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? याद रखना है, गणपत राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गणपत राय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सातवां नंबर सवाल, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गया था। तो और मांझी के जमींदार उमराव सिंह और उसके शेख भिखारी जो दीवान थे उसको फांसी दे दिया गया था। किस जगह पे दिया गया था? तो याद रखना, चुटुपाली घाटी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चुटुपाली घाटी में 8 जनवरी 1858 को उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट सवाल 9वां नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत की राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो याद रखना है, यह अलीपुर जेल भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलीपुर जेल भेज दिया गया था पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को। 10वां नंबर सवाल आते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखना है, संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के नेता अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता राजा अर्जुन सिंह थे 1857 की क्रांति का। 11वां नंबर सवाल है कि परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड में संबंधित थे? तो याद रखना है, परमवीर चक्र से सम्मानित जो अल्बर्ट एक्का थे वह जो है ब्रिगेड ऑफ द फाइटर ब्रिगेड से संबंधित थे। याद रखना, ब्रिगेड ऑफ द फाइटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल है कि बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब किया था? तो याद रखना है, यह आक्रमण सन 1643 ईस्वी को हुआ था और संधि सन 1644 ईस्वी में हो गया था। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 1643 से 1644 ईस्वी तक हुआ था। 13वां नंबर सवाल आते हैं, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो याद रखना है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, 14 नंबर सवाल, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था? तो याद रखना, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कैप्टन विल्किंसन ही था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन विल्किंसन। इंपॉर्टेंट सवाल और वीवीआई सवाल है, याद रखना है, जो भी सवाल मैं लेके आया हूँ वह सारे सवाल जेएसएससी अपने आप में पूछा गया है। तो याद रखना है, जितने भी सवाल लेके जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है आप इसे कतई इसको मतलब मिस नहीं करना है, अंत तक थीर धाम के एकदम आराम से बैठे रहिए, क्योंकि याद रखना है संघर्ष का प्रगति का आमंत्रण है। संघर्ष जो है प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकार करता है
उसका जीवन निखर जाता है। याद रखना है, जो इसे स्वीकार करता है उसे उसका जीवन निखर जाता है। तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, तकलीफ को तकलीफ समझना पड़ेगा, अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। इसीलिए सचिवालय में कदम रखने का पहला जो पुरजोर नींव रखने की साजिश तय हुई है। तो याद रखना है, हमें अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। 15 नंबर सवाल है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नारायण के द्वारा 1831-32 के दौरान गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था। तो याद रखना है कौन था, तो दाऊद खान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1660 ईस्वी में बिहार के दाऊद खान जो थे पलामू के किले पर आक्रमण करके जीत लिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था। तो याद रखना है, भूमिज विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था। बीबीआई सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, यह गंगा नारायण सिंह जो थे वह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। बीबीआई सवाल है। तो याद रखना है, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि को दीपा या व्यवहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दीपा या व्यवहार कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है। तो याद रखना है, करमाली जनजाति दामोदर नदी को पवित्र मानती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को पवित्र मानती है। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं फिर अगला सेट का पहला नंबर सवाल है कि 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह एवं रहीम खान का दमन किया गया था। तो याद रखना है, यह दमन किसके द्वारा, तो जबरदस्त खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त खान। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखना है, भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व में वृद्धि जो था वही कारण था। सबसे बड़ा राजस्व जो टैक्स था वह किसानों की बोझ बढ़ गई थी। इसी के आधार पर भूमिज विद्रोह अंततः मजबूरन होकर किया गया था 1831-32 में गंगा नारायण के नेतृत्व में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 3 नंबर सवाल, राजमहल फॉसिल अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, राजमहल फॉसिल अभयारण्य साहेबगंज में उपस्थित है। याद रखना है, साहेबगंज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क जो है बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाघ संरक्षण के लिए। 5वां नंबर सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बहुत ही भव्य सवाल, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना लगाना उतना लगा सकते हैं। स्वर्ण नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1982-83 के दौरान किया गया था। याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा और खरखई नदी के आधार पर स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते 6ठा नंबर सवाल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में स्थित है। 7वां नंबर सवाल, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास किया गया था। तो याद रखना है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में जब आईएनसी का स्थापना हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, उसी टाइम बंगाल टेनेंसी एक्ट का भी पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर सवाल, आसान सवाल है, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। तो याद रखना, झारखंड की राजधानी उपराजधानी दुमका है।
और राजधानी तो सबको पता है, रांची। 9वां नंबर सवाल है, अबुआ दिसोम आंदोलन किसने शुरू किया था? बीवीआई सवाल। तो याद रखना है, अबुआ दिसोम आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो गया मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गया मुंडा के द्वारा अबुआ दिसोम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10वां नंबर सवाल, तोपचांची झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, तोपचांची झील धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तोपचांची झील धनबाद में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, ये तोपचांची झील जो है मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 11 नंबर सवाल है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो याद रखना है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभात कुमार। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं फिर 12 नंबर सवाल है, छोटा नागपुर केसरी से किस व्यक्ति को विभूषित किया गया था? तो याद रखना है, छोटा नागपुर केसरी किस व्यक्ति को विभूषित किया गया था? तो याद रखना है, राम नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राम नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, जाडकोर पूजा किस जनजाति का सर्वप्रमुख त्यौहार है? तो याद रखना है, जाडकोर पूजा किस जनजाति का सर्वप्रमुख त्यौहार है? तो खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख त्यौहार जाडकोर पूजा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खड़िया जनजाति का। ठीक है, खड़िया जनजाति का। कैसे याद करें? तो यहाँ बिड़ा है, यहाँ बिड़ा है, उससे याद कर सकते हैं। जाडकोर वहाँ बिड़ा है और खड़िया यहाँ बिड़ा है, तो खड़िया जनजाति का सबसे पवित्र पूजा है जाडकोर पूजा। 14 नंबर सवाल है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? तो देश का अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है, मतलब माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा को कहा जाता है। यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक कीड़ा कहाँ पाई जाएगी? तो कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर, पतरातू परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है, पतरातू परियोजना जो है वह नलकारी नदी पर स्थित है। याद रखना, कौन सी नदी? नलकारी नदी, सॉरी नलकारी नहीं होगा, औरंगा नदी होगा। याद रखना है, औरंगा नहीं, नलकारी ही होगा, औरंगा नदी तो उस साइड नहीं जाता। ठीक है, नलकारी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नलकारी नदी ही राइट आंसर हो जाएगा। पतरातू परियोजना नदी नलकारी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, जनजातीय देवता औतगा का संबंध किससे है? तो याद रखना, जनजातीय देवता जो औतगा है, यह देवता जो है, इसका देवता का नाम है औतगा, तो किससे संबंधित है? तो याद रखना, यह देवता शिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिकार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बीवीआई सवाल। तो याद रखना, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो लक्ष्मण उरांव थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण उरांव थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है 18 नंबर कि सोरिया तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज के रूप में ली जाने वाली रकम क्या कहलाता है? तो याद रखना है, यह जो है बंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोरिया और माल पहाड़िया के जनजातियों के बीच में दहेज के रूप में जो दिया जाता है उसे बंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बंदी। 19 नंबर सवाल है कि मृदा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना है, मृदा शोध अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, मृदा शोध अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में, और चावल अनुसंधान संस्थान भी झारखंड का हजारीबाग में भी स्थित है। नेशनल वाला कटक में और विश्व वाला फिलीपींस मनीला में। 20वां नंबर सवाल आते हैं, 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जंगल महल का मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखना, इसकी मुख्यालय बांकुड़ा में था। ऑप्शन नंबर सी बांकुड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं चौथा सेट का पहला नंबर सवाल, इस वीडियो के लेक्चर का चौथा सेट, रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुआ था? 1 नंबर सवाल है, रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना, इसकी स्थापना सन 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सन 1891 ईस्वी में। दूसरा नंबर सवाल है, बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी?
तो याद रखना है स्टील का प्रारंभ 1971-72 से शुरुआत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1971-72। नेक्स्ट सवाल आते हैं 3 नंबर सवाल। 2016-17 के राज्य में कुल सकल उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो याद रखना कृषि क्षेत्र में 12.75%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका इतना योगदान था। चौथा नंबर सवाल, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने किया था? तो याद रखना रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाघदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5वां नंबर सवाल, पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखना है पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखना है गुमला में। ऑप्शन नंबर सी, गुमला में अवस्थित है पालकोट अभयारण्य। नेक्स्ट सवाल 6ठा नंबर सवाल, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना झारखंड में जो डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला पलामू है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना है दसम जलप्रपात रांची में अवस्थित है, कैपिटल रांची में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था? भी सवाल है। अभी हम लोग पढ़े थे स्वर्ण नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था स्वर्ण नदी घाटी परियोजना। और बोकारो स्टील प्लांट वाला कितना है? तो याद रखना है 3रा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3य पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट की नींव पड़ी थी। 9वां नंबर सवाल है, कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है कोयला जो है झारखंड अगर भंडारण की दृष्टि से देखें, भंडारण की दृष्टि से देखें तो झारखंड टॉप में आता है। ठीक है, झारखंड टॉप में आता है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में देखें, यानी उत्पादन के मामले में देखें तो झारखंड जो है 3रा नंबर पे आता है, 3rd नंबर में। ठीक है, झारखंड 3rd नंबर में आता है। तो भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा कोयला यही है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो 3रा नंबर में आता है। तो सवाल यहाँ है कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है 3य नंबर में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3य। पहला कौन है? तो पहला राज्य उड़ीसा है, और दूसरा कौन है? तो दूसरा है छत्तीसगढ़, 3रा हमारा झारखंड राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सवाल, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। लगभग टोटल जनजाति का 35% अकेले संथाल जनजाति का निवास करता है। तो दूसरी जनजाति कौन है? तो उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर सवाल कि सिंगबोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है? तो याद रखना है सिंगबोंगा जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता का नाम सिंगबोंगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल है, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना झारखंड का सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग की नाम NH-20 नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, NH-20 है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13वां नंबर सवाल, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो याद रखना झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है 7.9 मिलियन हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 7.9 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर सवाल है, 2017 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो उस टाइम का वह करंट अफेयर था। तो याद रखना उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी विमल प्रधान को। ऑप्शन नंबर बी विमला प्रधान को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल, 2017 ईस्वी में धनबाद में स्थापित विश्वविद्यालय का क्या नाम था? तो याद रखना धनबाद में जो स्थापित हुआ है 2017 में, वह विश्वविद्यालय का नाम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। कहाँ से अलग हुआ है? तो याद रखना है यह जो है VBU के द्वारा, ठीक है, हजारीबाग VBU हजारीबाग के द्वारा अलग होकर बनाया। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था?
BBI सवाल है। तो याद रखना है मुगल काल में झारखंड को खुखरा प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खुखरा प्रदेश मुगल काल में झारखंड को कहा जाता था। 17 नंबर सवाल है, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होती है। तो याद रखना है कितना प्रतिशत खनिज जो है झारखंड में उत्पादित होती है, तो लगभग 26%। ऑप्शन नंबर सी। इसका डाटा कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है, लेकिन 26% एवरेज में हम लोग याद रख सकते हैं। 18 नंबर सवाल है, चेरो राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना है चेरो राजाओं की राजधानी पलामू था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू। 19 नंबर सवाल है, कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े हैं कि भंडारण की दृष्टि से झारखंड में प्रथम आता है, जबकि प्रोडक्शन के मामले में झारखंड तीसरा नंबर में आता है। तो भंडार में क्या हो गया, पहला स्थान आता है। 20वां नंबर सवाल है, घघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो याद रखना घघरी जलप्रपात नेतरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट में घघरी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट सवाल, फिर पहला सवाल हम लोग अगला सेट नंबर का है। तो पहला सवाल, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। तो सवाल याद रखना है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान क्या है। तो कर्णपुरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्णपुरा जो है प्रोडक्शन के मामले में झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है। तो याद रखना है संथाली जो है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो याद रखना है किस अंग्रेज कमांडर को, तो मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेजर बारो को हटाया था। चौथा नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। तो याद रखना है बिरसा मुंडा ने दुनका मुंडा को अपने आंदोलन का प्रमुख बनाया गया था। किसे, तो दुनका मुंडा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दुनका मुंडा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 5वां नंबर सवाल, बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे। तो याद रखना है बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति गया मुंडा थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गया मुंडा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 6ठा नंबर सवाल, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी। तो याद रखना है माकी किसकी पत्नी थी, तो गया मुंडा की ही पत्नी माकी नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गया मुंडा की पत्नी का नाम माकी मुंडा था। 7वां नंबर सवाल, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाया था। तो याद रखना है किस स्थान पर यह गोलियां बरसाई गई थी। तो याद रखना है डोम्बारी पहाड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डोम्बारी पहाड़। ठीक है, मुंडा विद्रोह का डोम्बारी पहाड़ बिरसा मुंडा आंदोलन का ही एक रूप है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर सवाल, किसने कहा कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण बन गया। तो याद रखना है यह जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। 9वां नंबर सवाल है, बस और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। सवाल है कि बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था। तो याद रखना है बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो याद रखना है देवमनिया नामक महिला जो है वह ताना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। सन 1914 में शुरुआत किया गया था ताना भगत। 11वां नंबर सवाल है कि देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा था। तो याद रखना देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी जिला में किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया था। तो याद रखना झारखंड माइनिंग शो का रांची में इसकी आयोजन 30 अक्टूबर 2017 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था। BBI सवाल है। तो याद रखना है दाऊद मुंडा
बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसने ताना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था? तो याद रखना है महात्मा गांधी ने ताना भगतों को प्रिय अनुयायी के रूप में संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी के द्वारा। 15 नंबर सवाल है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? तो याद रखना झारखंड का इतिहास पूर्व पाषाण काल से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल से ही माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? तो याद रखना है यह जो है किस आदिवासी के द्वारा, भूमिज आंदोलन, भूमिज आदिवासी के द्वारा जो है परंपरागत यानी झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, और बस कुछ ही एमसीक्यू के रूप में सवाल बचे हुए हैं, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और ही कुछ ज़्यादा नहीं है, और कुछ भी बचा हुआ है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 17 नंबर सवाल है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो याद रखना है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल महोदय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल महोदय। 18 नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को सिंह बोंगा का दूत यानी पैगंबर का समतुल्य घोषित किया गया था? तो याद रखना है 1897 को। ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर हो जाएगा, 1897 को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उससे पहले एक क्विट्स याद करना है, ध्यान से सुनना है कि देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनना है। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनना है, क्योंकि यहाँ की लोग जो है खैरियत से पहले हैसियत पूछता है। बहुत बड़ी लाइन है यह कि देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि यहाँ के लोग खैरियत से पहले हैसियत पूछता है। इसीलिए मेरे साथ, मेरे कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए और बहुत सारे कंटेंट जानने के लिए, क्योंकि हमारे लाल सचिवालय में कदम रखने वाला है। उम्मीद करता हूँ हमारे ये जो चैनल है वह हमें एक फैमिली की तरह जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो याद रखना है मतलब कौन सा जनजाति है जो हाथ से बुनाई करने का काम करता है? तो याद रखना यह चीक बड़ाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी सवाल है, चीक बड़ाई को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूता है? तो याद रखना है सोन नदी जो है झारखंड में सबसे पहले गढ़वा जिले को छूता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो याद रखना है करमदाहा मेले का आयोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखना करमदाहा जो मेला है वह जामताड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? भी सवाल, तो याद रखना मुंडा जनजाति ही केवल झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश की सहयोग से लागू हुआ है? तो याद रखना यह जापान के सहयोग से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भी सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 5वां नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अभी हम बताए थे कि संथाल जनजाति लगभग 35% आबादी रखने के कारण संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की है। नेक्स्ट सवाल, अच्छा भारत का सबसे बड़ा क्या है? तो भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंड है, और तीसरा जो है वही संथाल जनजाति जो कि झारखंड का सबसे बड़ा आबादी रखने वाला है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 6वां नंबर, झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना जादूगोड़ा जो है यूरेनियम खनिज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। 7वां नंबर सवाल है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो याद रखना झारखंड राज्य से संबंधित ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो याद रखना संगीत क्षेत्र से जुड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 8वां नंबर सवाल है कि झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो याद रखना है झारखंड की दक्षिणी सीमा में कौन है? उड़ीसा राज्य जो है दक्षिण सीमा साझा करती है। पूर्व में कौन है? तो याद रखना है पूर्व में बंगाल है, ठीक है, और पश्चिम में कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, और उत्तर में बिहार, और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 9वां नंबर सवाल, उरांव, कोरमा तथा पहाड़िया किस परिवार की भाषाओं से संबंधित है?
तो याद रखना यह द्रविड़ भाषा से संबंधित है। कौन? उरांव, कोरमा और पहाड़िया जनजाति। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ भाषा। 10वां नंबर सवाल है, झारखंड के आदिवासी समुदाय में मेले को क्या कहा जाता है? तो याद रखना आदिवासी समुदाय में मेला को जत्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जत्रा कहा जाता है। VBS सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना तिलैया डैम जो है बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद किस नदी के तट पर हो जनजाति और अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुआ था? तो याद रखना है दोरो नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दोरो नदी के किनारे हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था। कब? तो 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के नेतृत्व में। 13वां नंबर सवाल है, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कुल कितनी है? तो याद रखना झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। ठीक है, 264। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 14 नंबर सवाल है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मांझी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बस और 2 सवाल। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो याद रखना है सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना है 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि संथालों में जो वधु मूल्य है उसे पोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोन कहा जाता है। 18 नंबर सवाल और नेक्स्ट अंतिम सवाल, चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा था? तो याद रखना चेरो जनजाति में जो विवाह होती है वह ढोला विवाह भी होता है और चढ़ा विवाह भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ 110 से प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सवाल MCQ के रूप में जो प्रीवियस ईयर सवाल JSSC कंडक्ट किया है वो सारे सवाल हम लोग देखें। उम्मीद करता हूँ ये हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जितने हम कंटेंट लाएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। हमारे जबान में शब्द कम पड़ जा रहे हैं, आपको मतलब शुक्रगुजार रहने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम।